बहुत सारे प्लग इन हाइब्रिड के ओनर्स जो हैं वो मेरे ख्याल से अपने डिसीजन को रीथिंक कर रहे होंगे दीपाल वालों की तरफ से, और करोड़ के अंदर आपको एक और रीव जो है वो नसीब होगी। प्लग इन हाइब्रिड जो है वो 1 करोड़ के नीचे जो है दूसरी वो जेको J7, और ये दोनों गाड़ियां जो है बिल्कुल साइड बाय साइड चल रही हैं प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से। बट आज हम इनको कंपेयर करेंगे और देखते हैं कि किसके फीचर्स आप लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डायमेंशंस और एक्सटीरियर डिजाइन की। F105 है वो अपने सेगमेंट में सबसे ज्यादा लेग रूम रखती है, कैबिन स्पेस है वो सबसे ज्यादा है, और इसके अंदर क्वीन सीट भी आती है जो आपकी फर्स्ट रो में पैसेंजर सीट है। आपको फुल कैल्फ सपोर्ट मिलती है, इंक्लाइन कर जाती है, एक प्रॉपर उसके अंदर रेस्ट मोड है। दूसरी साइड पर आ जाती है जेको J7 जिसका डिजाइन जो है वो बड़ा बॉक्सी है, और उसके साथ साथ कैबिन स्पेस भी आपको काफी अच्छी मिलती है, मगर एक्सटीरियर की डिजाइन फिलॉसफी इस तरह से, मतलब कि एक इधर है एक इधर है। S105 का बड़ा फ्यूचरिस्टिक सा स्पेस सॉर्ट ऑफ डिजाइन है। मीन जो है ज्यादा मेरी ओपिनियन में वो जेको J7 लगती है, और S105 जो है वो एक एरोडायनामिक स्पेसशिप लगती है। और आई थिंक सो कि एक्सटीरियर की जो ओपिनियन है वो सबका डिफरेंट होगा। अगर हम इनके अगले फीचर्स की बात करें जो इनकी पावर ट्रेन है, S105 इज एन REEV, रेंज एक्सटेंडेड इलेक्ट्रिक व्हीकल, और दूसरी साइड पर जो है वो प्लग इन हाइब्रिड है। दोनों में जो एक तरह से जनरेटर आता है या इंजन आता है दैट इज 1.5 टर्बो चार्ज, मगर जितनी भी पावर है S105 की ये थ्रू एक इलेक्ट्रिक मोटर ही डिलीवर होती है, और रेयर व्हील ड्राइव है ये। जेको J7 में ये बैटरी को भी चार्ज करता है, और जब इसकी नीड होती है इंजन की तो ये डायरेक्टली व्हील्स को भी ड्राइव करता है। अब इनके कंबाइंड हॉर्स पावर की बात करें तो वहां पे जेको J7 जो है वो नंबर ले जाता है। इट विल बी अ वेरी फास्ट कार देन द S105। कंबाइंड रेंज जो है वो दोनों की 1000 प्लस आ जाती है। बैटरी का साइज जो है वो डिफरेंट है। S105 के अंदर जो है वो 27.28 किलोवाट आवर की बैटरी आ जाती है, दूसरी साइड पे जो है वो 18.3 किलोवाट आवर की बैटरी है। आपको चीजें डिफरेंसेस की बात करते हैं तो ग्राउंड क्लियरेंस जो है आपको J7 में ज्यादा मिलेगी, और इवन के रिम साइज जो है वो भी आपको 19 इंचेस के J7 में मिलेंगे और 18 इंचेस के S105 में। बट मेरे ख्याल से ज्यादा जो कंफर्टेबल है वो S105 है। इसके अंदर जो है वो जीरो ग्रेविटी सीट्स भी आ जाती हैं, बट दोनों गाड़ियों के अंदर जो है आपको हीटेड वेंटिलेटेड फर्स्ट रो ऑफ सीट मिलेगी। S105 के अंदर सिंगल जोन क्लाइमेट कंट्रोल है। ऊपर की तरफ देखें तो J7 में पैनोरामिक सनरूफ मिल जाएगी, और S105 में ग्लास रूफ है जिसके ऊपर शेड आ जाता है। S105 के अंदर जो है एक्सटर्नल स्पीकर आता है, तो उसमें आप किसी को डरा भी सकते हैं और पर्सनल हॉर्न भी वो कर सकते हैं। दोनों में 20 ADAS के फीचर्स आ जाते हैं, मगर S105 में एक और चीज जो है वो बड़ी मस्त किस्म की है, वो है रिमोट स्ट्रेट इन एंड आउट पार्किंग। मतलब कि अगर आप किसी कंफाइंड जगह में गाड़ी पार्क करेंगे और दरवाजे खोलने की जो है वो इतनी ज्यादा स्पेस नहीं है, तो आप रिमोट से जो है गाड़ी को अनलॉक करें और उसको थोड़ा सा आगे करें, दरवाजे खोलें और अंदर बैठ जाए। तो ये थी कुछ चीजें डिफरेंसेस इन दोनों गाड़ियों में। दोनों के प्राइसेस सेम है, तो डू लेट अस नो इन कमेंट कि आप कौन सी गाड़ी जो है इनमें से प्रेफर करेंगे। और अगर इन गाड़ियों के फीचर्स और प्लग इन हाइब्रिड्स और REEVs को अगर आप कंपेयर करना चाहते हैं तो पाकवीज के न्यू कार सेक्शन पे जाएं, वहां पे आपको डिटेल में हर एक चीज मिल जाएगी।